विश्व कप में रनों की भरमार, अंग्रेजों से टीम इंडिया का अगला घमासान। क्या टीम इंडिया जीत का सिक्सर लगाएगी? हेलो एंड वेलकम टू द शो बैटल ग्राउंड। मैं हूं आपके साथ में आयुषी शेखावत। क्या है टीम इंडिया के पास विनिंग फॉर्मूला, इस पर चर्चा करेंगे। डिफेंडिंग चैंपियन को हराने के लिए कैसी मेन इन ब्लू की तैयारी है, उस पर भी बात करेंगे। लखनऊ में किसकी चलेगी नवाबी, कौन होगा हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट, क्या है उनकी इंजरी को लेकर नया अपडेट, सब आपको आज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं विश्व कप में आज के अहम मुकाबले की। अब से ठीक 1 घंटे बाद दोपहर 2 बजे श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच विश्व कप का 25वां मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में भिड़ंत होगी। श्रीलंका पॉइंट्स टेबल में 7वें पोजीशन पर है, तो वहीं इंग्लैंड 8वें पर है। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड का इस विश्व कप में बुरा हाल है। अब तक अंग्रेज टीम सिर्फ 1 मैच जीत पाई है, 3 में से उसे हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि बटलर की टीम के लिए इस मुकाबले को जीतना बेहद जरूरी है। दोनों टीमों के लिए ये करो या मरो का मुकाबला है। जो टीम ये मैच हारी, उसका इस विश्व कप से बाहर होना करीब करीब तय हो जाएगा। वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच अब तक 78 बार मुकाबला हो चुका है, जिसमें इंग्लैंड को 38 बार जीत मिली है, तो वहीं श्रीलंका को 36 बार कामयाबी मिली। वहीं विश्व कप में दोनों टीमें अब तक 11 बार टकरा चुकी हैं, जिसमें 6 बार इंग्लैंड ने विजय पाई है, तो वहीं श्रीलंका को 5 बार जीत नसीब हुई है। वर्ल्ड कप में दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी गई है। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड का विश्व कप में हालिया रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लंकाई टीम के खिलाफ 1999 में उसे पिछली जीत मिली थी। उसके बाद 2007, 2011, 2015 और 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बहुत ही अहम है। इस वर्ल्ड कप को शुरू होने से पहले इंग्लैंड को एक बार फिर विश्व विजेता बनने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड का प्रदर्शन बेहद साधारण रहा है, ये कह सकते हैं कि साधारण से भी बुरा रहा है। और इसी बीच हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिलिंद वागले, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर सर। इंग्लैंड ये वो टीम है जो तमाम लोगों के टॉप 4 की लिस्ट में थी, और आज हम पॉइंट्स टेबल पर देख रहे हैं ये लास्ट में है। क्या लगता है आज के मैच को देखकर, करो या मरो की स्थिति में क्या होगा? देखिए जब बुरे दिन आते हैं तो बुरे दिन आसमान से टूट पड़ते हैं, और इंग्लैंड ये मेरी फेवरेट साइड है। वर्ल्ड कप जो 1975 में शुरू हुई थी इंग्लैंड में, लेकिन मैं 1-2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी कहा कि करो या मरो, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सारे फ्रेजेस हिंदी और अंग्रेजी में आजमाए गए हैं ये मैच के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंग्लैंड 8वें स्थान पर और श्रीलंका 7वें स्थान पर होगा। तो ये वजह क्या है इंग्लैंड की और श्रीलंका की? इंग्लैंड की वजह यह है कि वो ये वर्ल्ड कप में अंडर प्रिपेयर्ड आए मेरे हिसाब से। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो अक्टूबर 2019 में जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद में उन्होंने 114 व्हाइट बॉल मैचेस खेल चुके हैं, और उसमें ओडीआईज सिर्फ 46 है, यानी 46 है। तो उनकी तैयारी बिल्कुल खराब थी। ऑस्ट्रेलिया की भी तैयारी वैसे खराब थी। उन्होंने 118 मैचेस खेले थे और सिर्फ 49 मैचेस ओडीआईज खेले हुए थे वाइट बॉल के। तो ये दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा बाउंस बैक किया है। आज वो 4थे स्थान पे है, सेमीफाइनल बर्थ के तरफ वो पहुंच रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड की जो ऑलराउंड, हम कहते हैं ना क्रिकेट में 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग और कप्तानी, चौथा डिपार्टमेंट। उनकी स्ट्रैटेजी गलत हुई है, उनके बैट्समैन क्लिक नहीं हुए हैं, उनके बॉलर्स मिजरेबली फेल हो चुके हैं, और उनकी फील्डिंग भी अच्छी नहीं हुई है। तो उनको तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं इंग्लिश में पुल अप योर सॉक्स वॉच करना पड़ेगा। और एक ऐसा, अच्छा मिलिंद, 2 बातें हैं। देखिए पहली बात तो ये कि इंग्लैंड के पास जो प्लेयर्स है, ऐसी बात नहीं है कि वो प्लेयर्स अच्छे नहीं है, ये मंझे हुए खिलाड़ी हैं, ये कमाल कर दिखाने वाले खिलाड़ी। अगर स्ट्रैटेजी की दिक्कत आ रही है तो आप अब तक इतने मैचेस खेल चुके हैं, आप स्ट्रैटेजी में बदलाव क्यों नहीं कर रहे? अगर आपको पिच समझ नहीं आ रही है तो इतना समय अब यहाँ पर हो चुका है, आपको अपने गेम में कुछ बदलाव लाना चाहिए था। आप आखिरी स्थान पर दिख रहे हैं, जबकि आपके पास ट्रॉफी थी पिछली बार। देखिए आपने नाम लिए तो मेरे सामने नाम है, जॉनी बेयरस्टो, जॉस बटलर, जो रूट, बेन स्टोक्स, मार्क वुड, आदिल रशीद, नाम तो बहुत बड़े हैं,
लेकिन नाम का क्या फ़ायदा है जब आप परफॉर्म नहीं करते हैं। आपको तीनों डिपार्टमेंट में अगर और आपको इंटरेस्टिंग बात अगर देखनी है तो देखिए उन्होंने रेगुलर विकेट्स उनके गंवाए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो पहले 9 ओवर्स में 4 विकेट गंवा चुके थे। इसका मतलब क्या होता है कि टॉप बैट्समैन परफॉर्म नहीं किए। उसके बाद में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 4 विकेट गंवाए थे सिर्फ 100 रन बोर्ड के ऊपर, और फिर उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 94 फॉर 3 किया था 17th ओवर में। तो ये दर्शाता है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा था कि प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। आज हम तो प्लान डी के बारे में बात करते हैं, तो उनको टीम प्लान डी निकालना ही पड़ेगा अपने जेब से। आगे 5 मैचेस उनको जीतना पड़ेगा। श्रीलंका तो छोड़ दो, इसके बाद तो उनके साथ में भारत है, और भारत तो ऊपर टॉप में है। तो 5 मैच जीतने पड़ेंगे, फुल पॉइंट्स मिलने पड़ेंगे। अच्छी बैटिंग विकेट है चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर की, और यहाँ पर उन्होंने अगर 350-400 नहीं किए तो मेरे हिसाब से गेम खत्म। सिर्फ जीतना ही इंपॉर्टेंट नहीं होगा, नेट रन रेट पर भी ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ूंगी। इसी बीच दर्शकों को बता दें कि इंग्लैंड अगर आज का मैच जीतती है तो भारत के लिए लखनऊ में उन्हें हराना चैलेंजिंग होगा। कमबैक का मादा रखने वाली बटलर की टीम से मैन इन ब्लू को थोड़ा सतर्क रहना होगा। रोहित की सेना अब तक शानदार खेल रही है। सबको यही उम्मीद है कि भारतीय टीम लखनऊ में जीत का सिक्सर लगाएगी और बटलर का बैग पैक कराएगी। अंग्रेजों के खिलाफ विराट तैयारी। अब हिसाब चूकता करने की बारी। लखनऊ में लगेगा जीत का सिक्सर। 29 नवंबर को लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड का मुकाबला अब तक विश्व कप में अजेय रही टीम इंडिया से होगा। भारत इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में एंट्री लेना चाहेगा। वहीं इंग्लैंड टीम विश्व कप में जिंदा रहने के लिए इस मैच में जीत हासिल करना चाहेगी। अब तक मैन इन ब्लू ने इस विश्व कप में शानदार खेल दिखाया। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों को करारी मात दी है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। और इसकी वजह क्या है आपको बताते हैं। 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ही टीम इंडिया की जीत के सिलसिले पर ब्रेक लगाया था। 30 जून 2019 को बर्मिंघम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 31 रन से हराया था। 2019 में मेजबान इंग्लैंड था, इस बार मेजबान भारत है और हिंदुस्तान की धरती पर रोहित की सेना को हराना नामुमकिन सा है। इंग्लैंड के लिए ये करो या मरो वाला मुकाबला है। यदि बटलर की टीम यहाँ हारी तो उनके लिए सेमीफाइनल का दरवाजा बंद हो जाएगा। इंग्लैंड की टीम ने अब तक खेले गए 4 में से एक ही मैच जीता है, लेकिन ये टीम कमबैक का दम रखती है। दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 106 वनडे मुकाबले खेले गए, जिसमें भारतीय टीम ने 57 मैच जीते, जबकि इंग्लैंड के हिस्से में महज 44 मैच अपने नाम किए गए। वहीं अगर वनडे वर्ल्ड कप के हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीमों के बीच 8 मैच हुए हैं। इसमें से 4 मैच तो टीम इंडिया ने जीते हैं, मगर 3 में उससे हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मैच टाई रहा था। कान्हा स्टेडियम में विश्व विजेता इंग्लैंड के खिलाफ 29 अक्टूबर को होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए टीम इंडिया ने गुरुवार से अभ्यास शुरू कर दिया है। सभी भारतीय फैंस को उम्मीद है कि रोहित की सेना इस बार इंग्लैंड को मात देगी और विश्व कप में जीत का सिक्सर लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो भाई श्रीलंका के बाद इंग्लैंड भिड़ने जा रही है टेबल टॉपर इंडिया यानी कि मैन इन ब्लू से। क्या होगा उस मैच के अंदर, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मिलन, ये पहली बार नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो साल 2019 की ही बात है जब इंडिया लगातार जीत रहा था और उसके बाद उसकी जीत के इस ट्रैक पर आकर अगर फुल स्टॉप लगाने वाली कोई टीम थी तो वो इंग्लैंड थी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से कभी कभी अपने एक बैकग्राउंड में आज हम एक कमेंटेटर की हैसियत से भी बैकग्राउंड में हमारा एक ऐसे चीज़ होती है कि 4 साल पहले मैंने कुछ ख़राब कमेंट्री की थी या 2 साल पहले मैंने ख़राब कमेंट्री की थी एक पर्टिकुलर मैच में, और वैसे ही टीम्स के मैच में हम जब जाते हैं एज कमेंटेटर्स तो वो एक ब्रेन में रहता है। तो मेरे हिसाब से भारत की टीम को वो बिल्कुल रहेगा 4 साल पहले जो हुआ था, लेकिन मुझे तो आशा बिल्कुल है कि भारत यहाँ
लखनऊ में अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि उनको एडवांटेज है होम कंडीशंस का, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें साइकोलॉजिकल ये एडवांटेज है कि इंग्लैंड खराब खेल रही है। इंग्लैंड के ऊपर बहुत प्रेशर होगा। हम आगे क्यों जाए, आज के दिन की बात कर लो आप पहले, क्योंकि इंग्लैंड अगर जीत भी गई आज के दिन में, उन्हें कन्विंसिंगली जीतना पड़ेगा। आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना सिर्फ जीतना, लेकिन नेट रन रेट अच्छा है। जीतने से सिर्फ काम नहीं चलेगा इंग्लैंड को। तो ये पहले उनका मुकाबला, पहले उनका मुकाम ये होगा, आज उनके नेट रन रेट अच्छा करो। जीतना तो विदाउट कंसिडरेशन है ही, अगर आज नहीं जीते तो खत्म हो गई बात। उनको अगले 5 मैचेस जीतने हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स लेने हैं अगर सेमीफाइनल देखना है। मेरे हिसाब से इंडिया और गुड साइड, मैंने आपके शो में हमेशा कह चुका हूं, पहले दिन से 5 अक्टूबर से मैं कह चुका हूं कि इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन दिस वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सारे साइड्स है, लेकिन इंडिया टू मी, और मैं ये एक इमोशन से नहीं कह रहा हूँ, भारतीय होने के नाते, मैं ये एक क्रिकेट कमेंटेटर होने के नाते कह रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट इंडियन साइड। अगर ये वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीतती है, सेमीफाइनल तो छोड़ दो, सेमीफाइनल तो हमको करना ही करना है। अगर ये वर्ल्ड कप हम नहीं जीते, सॉरी, आगे कब जीतेंगे मुझे तो नहीं पता। इट विल बी डिसअपॉइंटिंग फॉर श्योर। लेकिन लखनऊ में हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है मिलिंद, क्योंकि हार्दिक अगले 3 मैच में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, और ये हम पहले भी बात कर चुके कि हार्दिक 2 प्लेयर के बराबर है। हार्दिक की पूर्ति करने के लिए आपको एक बैट्समैन भी चाहिए, आपको एक बॉलर भी चाहिए। देखिए, मुझे पता है कि जब 1971 के बाद में जब सुनील गावस्कर 1980s में जब रिटायर हुए, तो हम कहने लगे अब गावस्कर के बाद में क्या होगा, विश्वनाथ के बाद में क्या होगा, क्योंकि देश में वैसे खिलाड़ी नहीं है। फिर तेंदुलकर आए, धोनी आया, द्रविड़ आया, लक्ष्मण आया, हमने कहा इनके बाद क्या होगा, गांगुली के बाद क्या होगा। भारत के पास बहुत अच्छे खिलाड़ी मिल गए। तो एक प्लेयर के ऊपर मैं बिल्कुल कहता हूँ कि पंड्या का एब्सेंस एक मिस होगा, कोई जवाब नहीं उसके ऊपर। लेकिन आप जिस तरह से देखो इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है, शमी, सिराज और बुमराह, और मैं वापस कह रहा हूँ कि बुमराह की लाजवाब है। 1 साल की बैक इंजरी के बाद आना, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। और बैटिंग लाइनअप आप देख लो, 7 तक बैटिंग लाइनअप है। अगर ये बैटिंग लाइनअप फेल हो गई हमारी, तो खुदा ना करे क्या होगा। लेकिन देखो, आप शुरुआत करते गिल और रोहित शर्मा से, उसके बाद विराट कोहली फॉर्म में है। ये बाकी के साइड्स को पहले 3 या 4 विकेट बहुत जल्दी लेने पड़ेंगे। अगर विकेट ले भी लिए तो उसके बाद में राहुल है, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव है, जाडेजा है, और हमारे टेल एंडर्स भी एक 40-50 रन कर लेते हैं। मेरे को तो आशा बिल्कुल नहीं है कि इंडियन टीम ये अगले 3-4 मैचेस हारेंगे, सेमीफाइनल जीतेगी और वर्ल्ड कप भी जीतेगी। ये मैं आज के दिन में कहता हूँ। ठीक है, कॉम्बिनेशन में स्पेसिफिक प्लेयर्स की अगर बात करूं मिलन, तो शमी या अश्विन? मैं कहूँगा शमी को खिलाओ, क्योंकि 3 देखिए, स्पिन बॉलिंग में आपके पास जाडेजा है और कुलदीप यादव अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो 3 मीडियम पेसर्स और 2 स्पिनर्स अच्छा होगा। मेरे को तो रविचंद्रन अश्विन के ऊपर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन यहाँ पर बैटिंग के हिसाब से यहाँ बिल्कुल शायद अश्विन को ले लो, शमी को बाहर निकालो। बहुत कठिन डिसीजन होगा ये आज के दिन में, यानी 29 तारीख को रोहित शर्मा को। राइट, ठीक है। इसी बीच दर्शकों को हार्दिक पांड्या पर भी अपडेट दे दे जरा कि आने वाले मैचेस में हमें क्या देखने को मिलेगा। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर टेंशन बनी हुई है। हार्दिक की इंजरी पर नया अपडेट आया है। हार्दिक अब 2 नहीं बल्कि 3 मैचों से बाहर हो सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनका खेलना नामुमकिन है। तो वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वो बाहर ही रह सकते हैं। लिगामेंट टियर के कारण बाहर हुए हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक इस समय नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में है, और साथ ही आपको बता दें कि एनसीए के एक अधिकारी के मुताबिक पांड्या की चोट थोड़ी गंभीर हो सकती है। वो जब तक पूरी तरह से फिट नहीं होंगे तब तक नहीं खेल सकेंगे। पांड्या भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि वो तभी से बाहर चल रहे हैं और उनकी वापसी को लेकर फिलहाल किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच के लिए सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में शामिल किया था। अब टीम इंडिया लखनऊ के मुकाबले के लिए किसे मौका देगी, ये देखने वाली बात होगी। तो मिलन, जैसा कि हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या नहीं खेलने वाले हैं, उनकी कमी एक व्यक्ति पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपने भी इसका बखूबी जवाब दिया कि ऐसे बहुत सारे पहले भी प्लेयर्स रहे हैं जिनके बिना
क्रिकेट इमेजिन कर पाना हमारे लिए मुश्किल था। हम तो आज भी सोचते हैं कि धोनी जब आईपीएल छोड़ देंगे तो आईपीएल देखने में क्या मजा आएगा, बट द शो मस्ट गो ऑन। और ऐसे में आपने कहा कि आप अश्विन को ऊपर, आप शमी को ऊपर रखेंगे अश्विन से, तो आने वाले मैच में विनिंग कॉम्बिनेशन क्योंकि हमें मजबूरन बदलना पड़ रहा है, तो क्या ये माना जा सकता है इंग्लैंड जैसी टीम और आगे आने वाले मैचेस में जो अच्छी टीम है जिनका सामना हमें करना पड़ेगा उसके लिए ये प्लेयर्स फुलफिलिंग है? बिल्कुल फुलफिलिंग है, बैलेंस साइड है। मैं वापस कह रहा हूँ, आपने अभी पांड्या की जो बात की कि उनकी इंजरी मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है। एंकल इंजरी है, एंकल इंजरी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। टीम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से रिस्क बिल्कुल नहीं रहेगी। वो अनाउंस ये नहीं करेगी कि वो सेमीफाइनल फाइनल खेलेगा नहीं खेलेगा। अर्ली डेज राइट नाउ मैं बीसीसीआई और उनके टीम मैनेजमेंट को दाद देता हूँ कि वो अनाउंस नहीं कर रहे हैं। स्पेकुलेशन करना अच्छी बात नहीं होती है। मोमेंट हम स्पेकुलेट करते हैं तो हम सारे मीडिया में, हम कमेंटेटर्स इसके ऊपर बहुत चर्चा करते हैं, फैंस बहुत चर्चा करते हैं। तो मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे अनाउंसमेंट किया है कि वी आर लुकिंग एट हिज इंजरी, वी विल नॉट प्ले हिम टिल वी फाइंड हिम फुली फिट। आप देखो ना, गिल की बात अगर आप देखेंगे, डेंगू के बाहर निकलने के बाद उसने रेस्ट नहीं किया, वो खेलने आ गया। तो पंड्या इज अ ग्रेट क्रिकेटर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट। उनके अलावा मिलिंद हमारे हिटमैन फॉर्म में है, विराट कोहली बहुत अच्छे फॉर्म में है। केवल पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर नहीं किया था, बट देन ही इज डूइंग वेरी गुड, उनका बल्ला चल रहा है। तो इंग्लैंड के खिलाफ हमारे ये जो 11 नौजवान है, ये क्या लगता है कितने का स्कोर बांध पाएंगे? मेरे हिसाब से 350 प्लस स्कोर तो आसानी से बनना चाहिए, क्लोज टू 400। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मिलिंद, शो स्टार्ट होने से पहले एक्चुअली मैं अपने प्रोड्यूसर से ये डिस्कस कर ही रही थी कि इस वर्ल्ड कप में हम लोग बेशुमार रन देख रहे हैं, बहुत अच्छे टारगेट्स यहाँ पर सेट किए जा रहे हैं, लेकिन बॉलर्स का क्या? बिल्कुल आपका बहुत सही है था। आईसीसी का एक डायरेक्टिव था जो 10 ग्राउंड्स है वहाँ पर कि थोड़ा सा ग्रास रखो ताकि आपको बॉलर्स को भी फ़ायदा हो, क्योंकि आजकल जो T20 और ओडीआई जो है वो बैट्समैन एक गेम बन गया है, T20 इन पर्टिकुलर। तो ग्रास मैंने आज चार मैचेस की कमेंट्री की है ऑल इंडिया रेडियो के लिए, तो मैंने तो ग्रास बहुत कम देखा है यहाँ पर। बैटिंग विकेट बिल्कुल है, आप देखेंगे तो 350-400 रन आसानी से बन रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने तो 3-4 दफा 399 अभी कल का ही हमने मैच देखा है, 399 का टारगेट, बिल्कुल अनबिलीवेबल। तो ये एक मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बॉलर्स आर अंडर अटैक। जब मैं ये कह रहा हूँ, इतने कहने के बावजूद भी इंडियन टीम में मैं 3 मीडियम पेसर्स को शामिल फिर भी करूंगा, जबकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स है। वजह यह है बाउंस अच्छी मिल रही है और हमारे जो तीनों मीडियम पेसर्स है अच्छे फॉर्म में हैं। देखिए, अच्छा क्रिकेटर जो होता है उसको आप खराब अच्छा विकेट भी दे दो, बैटिंग विकेट, वो आके विकेट बिल्कुल वी बिलीव इन आवर प्लेयर्स। थैंक यू सो मच मिलिंद हमारे साथ जुड़ने के लिए।